नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चतरा से बड़ी खबर, जहां पर मुठभेड़ में ढेर नक्सली का शव लाया जा रहा है। नक्सली राजेश बैगा मुठभेड़ में ढेर हो गया था, जिसका शव लाया जा रहा है। सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम की तैयारी पूरी कर ली गई है। फॉरेंसिक टीम फिलहाल एनकाउंटर स्थल पर पहुंची हुई है। मौके से विस्फोटक आईडी बम की बरामदगी की गई। जंगल में सुरक्षा बलों का यह सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उस नक्सली के जिसे ढेर कर दिया गया था मुठभेड़ में, और अब उसके शव को लाया जा रहा है, जहां पर फॉरेंसिक टीम जो है एनकाउंटर स्थल पर पहुंची हुई है और शव को वहां से सीधे अस्पताल तक लाया जाएगा पोस्टमार्टम करने के लिए। और फिलहाल बताया जो जा रहा है, जानकारी के तौर पर सामने आती हुई आईडी बम यहां से बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ में ढेर नक्सली के शव को, जिसमें नक्सली राजेश बैगा, उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया जा रहा है। पुलिस थानों में फैले कबाड़ और मालखाने भरे होने पर सरकार अब गंभीर हो चुकी है। सरकार ने थानों में पड़े हुए इस कबाड़ पर संज्ञान ले लिया है और जल्द से जल्द इसकी सफाई के निर्देश दिए गए हैं, जिसे लेकर पुलिस विभाग अब तेजी दिखा रहा है। बात रांची की अगर करें तो रांची के मालखानों की स्थिति बेहद खस्ता हाल है। मालखाने भरे हुए हैं। अब सामान थाने परिसर में ही बिखरे हुए आपको नजर आ जाएंगे। रांची एसएसपी की ओर से थानों में मौजूद गाड़ियों का डेटाबेस बनाने के साथ ही जब्त सामानों की सूची बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण एसपी ने बताया कि सभी सामानों की लिस्ट बनाई जा रही है, जिसके बाद कोर्ट से जिन मामलों का निपटारा हो चुका है उनसे जुड़े सामानों की नीलामी की जाएगी। इसे लेकर सभी थानेदारों को कार्रवाई का निर्देश दिया जा चुका है। थाना का भी स्थिति बिल्कुल भयावह है रांची में, और इस पर काम सीनियर एसपी महोदय के आदेश से मेरे आदेश से शुरू कर दिया गया है कि दो पार्ट उसका हो गया। एक तो लावारिस गाड़ियां हो गई, दूसरा प्रदर्श के रूप में केसेज में अगर गाड़ियां पकड़ी गई हैं या कोई भी वाहन पकड़ाया है तो माननीय न्यायालय के समक्ष में क्या उसका अपडेट है लेकर, अगर पब्लिक को लौटाना है तो लौटा दिया जाएगा या ऑक्शन कराना है तो ऑक्शन कराया जाएगा। जो वे है प्रॉपर, जो हमारे थानेदार लोग जानते हैं अच्छी तरह से, वो प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। हमको लगता है कि 1-2 महीना में इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। रामगढ़ में चोरों ने फुटबॉल ग्राउंड के ठीक सामने कई दुकानों को निशाना बना लिया। 4 दुकानों के शटर को उखाड़कर दीवार में सेंधमारी कर चोरी की गई है। लाखों रुपए मूल्य के सामान की और सभी दुकानों को मिलाकर तकरीबन 3 लाख रुपए के सामान की चोरी हो चुकी है। चोरी की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची रामगढ़ थाने की पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। वहीं शहर के मेन रोड पर चोरी की इस वारदात ने पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हम लोग कल शाम को काम वगैरह कर करके अपना दुकान बंद करके घर चले गए। उसके बाद हम लोगों को आज सुबह अचानक से पता चला कि हम लोग करीब यहाँ 4 दुकानों का शटर और सेंधमारी करके सामान उड़ा लिया गया है। जैसा कि बगल में टायर दुकान का टायर, रिम, जैक सब लेके चला गया। एक दुकान और है बगल में, उसमें सेंधमारी करके ले गया। मेरा दुकान का शटर कबाड़ करके जैक, मोटरसाइकिल का इंजन, बैटरी, ये सारा सामान पार्ट्स वगैरह सब ले गया। बगल में आकाश जी हैं, उनका सामान ले गया, मोबिल ले गया, नया टायर ले गया। लगभग कितने की चोरी हुई है? लगभग 3-3.5 लाख के आसपास की चोरी हुई है। साइबर अपराधी अब इंजीनियरिंग के छात्रों को भी अपने झांसे में लेने में जुटे हुए हैं। इसके लिए साइबर शातिर फर्जी वेबसाइट बना रहे हैं और उन्हें ही ठगने की जुगत में लगे हुए हैं। साइबर अपराधियों ने छात्रों को नौकरी का झांसा देने के लिए एक फर्जी वेबसाइट तक बना ली है और आकर्षक पैकेज का ऑफर दिया जा रहा है। ये फर्जी वेबसाइट हूबहू ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ही आपको नजर आएगी, जिसे देखकर छात्र भी धोखा खा जा रहे हैं। साइबर अपराधी कॉनकॉर कॉर्पोरेशन .in के नाम पर लिंक भी भेज रहे हैं और इस लिंक पर क्लिक करते ही एक वेबसाइट खुल जाता है जो ओरिजिनल वेबसाइट की ही तरह आपको नजर आएगा, जिसमें प्रोसेसिंग फी के नाम पर 1000 रुपए की डिमांड की जाती है। और ऐसा ही एक मैसेज रांची से IIIT के प्रोफेसर को आया। उन्होंने इसकी जानकारी न्यूज़ 18 के साथ साझा की।
साथ ही कई छात्रों को ठगी का शिकार होने से भी उन्होंने बचा लिया है। जब मैं लिंक पे गया, लिंक पे जाने के बाद ओरिजिनल वेबसाइट, और इसमें उस समय तक तुमको पता भी नहीं था ये फेक वेबसाइट है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ तो हमको रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट मैं स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर देता हूँ मैसेज। लेकिन मैं देखा तो कुछ दिन के बाद पता चला कि ये फेक है, तो फिर मैंने सोचा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये न्यूज़ पहुँचे कि ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है ये फेक है, जो लिंक आया है वो फेक है, सो दैट लोग जो है इसमें ट्रैप नहीं हो। हमारा ये मोटो। मिशन 2024 को लेकर तमाम राजनीतिक दल अब अपने संगठन को धार देने में जुट गए और इसी कड़ी में एलजेपी भी जड़ों को मजबूत करने में जुट गई है। रामगढ़ उपचुनाव में पार्टी के स्टैंड को लेकर नेता कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया जा रहा है। वहीं आगामी चुनाव में पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए 1 लाख नए कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसे लेकर रांची में एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इसके बाद पार्टी की गतिविधि की पूरी रिपोर्ट केंद्रीय समिति को भेजी जाएगी। देखिए, अभी तो उपचुनाव है, उसके लिए हम लोग आज बैठक में हम लोग ये कर रहे हैं और आने वाले चुनाव के लिए भी अभी हम लोग निर्णय करेंगे कैसे क्या करना है। क्या सभी लोगों का राय है, सभी जिला के पदाधिकारीगण, प्रदेश के सब पदाधिकारीगण, सभी लोगों से अभी विचार विमर्श इस पर होगा। फिर हम लोग इसको अपने बातों को केंद्र में पहुंचाएंगे, फिर वहां से जो आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। 1 लाख का स्पेशल ड्राइव हम लोग भी चलाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग मेंबरशिप का उसकी भी तैयारी चल रही है। सब जवाबदेही हम लोग आज फिक्स करेंगे। 2023 में अपने पहले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी भाषाओं पर काम करने वाले हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिलने को गर्व की बात बताया। उन्होंने कहा कि आदिवासी जीवन शहर के जीवन से बिल्कुल अलग होता है और इसकी अपनी चुनौतियां भी हैं। इन सब के बावजूद आदिवासी समाज अपनी परंपराओं को बचाने के लिए हमेशा आतुर रहता है। मन की बात में पीएम मोदी के संबोधन का बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने स्वागत किया। साथ ही ये दावा किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आदिवासी इलाकों में विकास की एक लंबी लकीर खींची गई है। गरीबों को घर, गरीबों के लिए शौचालय। गरीब कोई सोचता नहीं था कि हमारे घर में कभी गैस की चूल्हा होगी, गैस होगा, उनको भी उपलब्ध करा दी गई। जो गरीब कभी सोचता ही नहीं था, आप याद करिए ना भाई, कांग्रेस के जमाने में क्या होता था, क्या स्थिति थी। गांवों तक आने जाने की सड़कें नहीं थी। हम तो अपने गांवों को भी याद करते हैं, लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी, गांव तक सड़क भी बन गई, घरों तक बिजली भी पहुंच गई, गैस भी पहुंच गया। देवघर के क्लब ग्राउंड में लगी आग में 12 से ज्यादा झोपड़ी जलकर राख हो गए हैं। सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच ये घटना हुई। अगलगी की सभी झोपड़ियां देवघर नगर निगम के काम करने वाले सफाई कर्मियों की बताई जाती हैं। लोगों के मुताबिक सिलेंडर फटने के बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसमें पॉलीथीन और बांस से बनी झोपड़ियां कुछ ही देर में जलकर राख हो गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन लोगों के जमा पूंजी जरूर जलकर राख हो चुकी है। घर में रखा हुआ सारा सामान खाक हो गया है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। एगो गाड़ी जर गया, स्कूटी, टीवी जर गया, बर्तन जितना था वो जर गया, कपड़ा लता भी जर गया, कुछ नहीं बचा। और 15,000 टका नगद था वो जर गया। रिश्ता लगाए थे, तब जुगाड़े उगाड़े में थे, तब सब कुछ जर के खाक हो गया। जब कागज वगैरह सब जर गया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड जितना था, निकालने की भी कोशिश की तो नहीं हुआ हमसे। आग बहुत जोर फेंक रहा था। सुपर बकरा बकरी, सुपर गाड़ी घोड़ा सब गाड़ी घोड़ा सब जल गया। स्कूटी, पैसा उसा भी जल गया, पैसा उसा भी जल गया। हाँ, 15,000 बक्सा था वो भी जल गया सर। गहना जो गया। ये हमारे सफाई कर्मी है जो कि पूरे शहर को सफा रखते हैं। क्लब ग्राउंड में इसी कारणवश आग लगी थी, जिसमें 20 घर जल करके बुरी तरह से खाक हो गया है। और इनके घर में जो भी सामान है, कपड़ा पहनने का, खाने का, जो भी रुपया पैसा, हर तरह से जल के खत्म हो गया। ये परिवार को अभी आर्थिक
सहायता की ज़रूरत है और जिला प्रशासन से अनुरोध होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिलाए ताकि ये परिवार जो कि डेली कमाने खाने वाला परिवार है ये फिर से बच सके। झारखंड के मोस्ट वांटेड इनामी नक्सली मिथिलेश सिंह उर्फ दुर्योधन महतो ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। ये जानकारी हालांकि पुलिस विभाग की ओर से सामने नहीं आई है, लेकिन माओवादी ही इसे लेकर विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं। माओवादियों ने दुर्योधन को भगोड़ा तक बताया है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि रीजनल कमेटी मेंबर दुर्योधन संगठन का लाखों रुपया लेकर फरार हो गया है। हालांकि इस बाबत कोई भी जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं दी जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार नक्सलियों पर कार्रवाई की जा रही है और यही वजह है कि नक्सली लगातार या तो गिरफ्तार हो रहे हैं या फिर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसी में एक बड़ा नाम फिर सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से जो खबर छनकर सामने आ रही है उसके अनुसार दुर्योधन महतो उर्फ मिथिलेश सिंह ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं की जा रही है। बता दें कि ये रीजनल कमेटी मेंबर जो दुर्योधन महतो है इस पर 15 लाख का इनाम घोषित है और कहीं ना कहीं पुलिस इसे लंबे अरसे से तलाश कर रही थी, लेकिन सुरक्षा बलों की दबिश के कारण इसने आत्मसमर्पण किया है। हालांकि पूरे मामले को लेकर अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है, लेकिन माओवादियों के तरफ से ये जरूर बातें कही जा रही हैं कि दुर्योधन महतो ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है और इससे पहले वो संगठन का मोटा पैसा लेकर भी फरार हो चुका है। देखना होगा कि इस मामले में पुलिस के द्वारा कब तक खुलासा होता है या फिर ये बात में कितनी सच्चाई है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश।